हेलो गाइस, मेरे इस चैनल एसटी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप लोग को पता है कि क्लास 10 का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और ये एग्ज़ाम होने में बहुत कम टाइम बाकी है। इसलिए मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे आप एक एवरेज स्टूडेंट भी इस वीडियो को पूरा देख ले तो कम से कम 80+ स्कोर वो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले गोल्डन रूल्स देख लीजिए। 10 डेज़ के लिए आपके दिमाग में दम छप जाना चाहिए। गोल्डन रूल, 4 गोल्डन रूल। पहला, नो न्यू चैप्टर। कोई भी आप नया चैप्टर नहीं पढ़ना। 10 दिन 12 दिन का समय बाकी है। अब इसमें पुराने चैप्टर ही पे ध्यान देना, नया चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। दूसरा, रिवाइज हाई वेटेज चैप्टर। जो हाई वेटेज चैप्टर है, जिस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव बन सकता है, बस उसी पे आपको ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा, राइट आंसर डेली। हर दिन कुछ ना कुछ आंसर लिखते रहिए अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में हमेशा लिखते रहिए कुछ ना कुछ आंसर, चाहे वो बड़ा ही चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है। इवन शॉर्ट वन भी आप लिख सकते हैं। और चौथा, बस याद रखना आपको एनसीईआरटी से सवाल आता है 10th का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। ये दोनों अगर आप कर लिया तो आपके लिए बहुत इनफ है। ठीक है। तो 10 दिन में ये चारों आप अपने माइंड में रखिए कि ये चारों काम करना हम लोग। देखिए, आप धीरे बात कर लेते हैं हम लोग हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर। ठीक है। जैसे हम लोग का पहला है साइंस। तो इसमें देखिए जो फोकस आपको रखना है बायोलॉजी में, सबसे पहले देख लीजिए। तो बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस से खूब सारा क्वेश्चन पूछता है। हाई वेटेज चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछता है, फिर रिप्रोडक्शन से पूछता है, फिर इन्वायरमेंट से पूछता है। तो ये 4 आपको बायोलॉजी में हाई वेटेज चैप्टर है। अब उसी फिजिक्स में देख लिया, लाइट से, ह्यूमनाइज से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेट से, मैग्नेटिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ये चारों चैप्टर से फिजिक्स में बहुत एमसीक्यू वगैरह रहता है। फिर केमिस्ट्री में आप देख लिया, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिक एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, ये 4 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखना है। ठीक है। और ये सारे जितना भी साइंस का चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये सब का एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में करा रखा, तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे लगा रखा है। अब देखिए व्हाट टू डू, हम लोग को क्या करना चाहिए। तो रीड एनसीईआरटी बाय लाइन, ये सारे जितना भी है इस सबको एक बार आप ओवरऑल कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटी से। मेक शॉर्ट नोट, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। प्रैक्टिस डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, और डायग्राम को आप पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आएगा तो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएगा तो न्यूमेरिकल्स को पेन से नहीं पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको बॉक्स बना दीजिएगा। लर्न डिफिनेशन एंड रिएक्शन, और डिफिनेशन और रिएक्शन इस चैप्टर से खूब रहता है। तो बस डिफिनेशन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे रहता है। आप देख लीजिए मैथमेटिक्स में क्या क्या करें, तो इस चैप्टर पे ध्यान रहना आपको। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल, सर्किल, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक। ठीक है। ये सब चैप्टर पे आपको ध्यान रखना है। क्या करना है आपको इस चैप्टर के साथ, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनली। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो मैंने आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मेरी चैनल पे मिलेगा, तो उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। फार्मूला रट लीजिए, जितना भी इस चैप्टर से फार्मूला बनता है उसको रट लीजिए। फिर सॉल्व वन सैम्पल पेपर, एक सैम्पल पेपर पिछले साल का बनाइए आप, और रिवाइज मिस्टेक, उसमें से मिस्टेक देखिए आप। ये सब जो है ध्यान रखिएगा। डोंट स्टेप बाय स्टेप मार्क, यानी एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम हर एक स्टेप का नंबर मिलता है आपको, इसलिए एकदम याद रखिएगा। अब देखिए सोशल साइंस में क्या है, तो हिस्ट्री में ये 2 चैप्टर को आप ध्यान रखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर। ठीक है। ये दोनों हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिविक्स से पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज। ये इकोनॉमिक्स से देख लीजिए, डेवलपमेंट, मनी एंड क्रेडिट, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का सेक्टर। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, इस सारे चैप्टर का हेडिंग आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए और इसका कीवर्ड्स। ठीक है। ये तीनों काम आप जरूरी इस चैप्टर के साथ कीजिएगा। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट जो बुक होती है, इसमें से कुछ पोइट्री और कुछ पोइट पढ़ लेना है। ठीक है। ग्रामर पढ़ लेना, इसमें से ग्रामर में टेंस, वॉइस और लेटर से पूछता है, तो इंग्लिश में बस इतना ही याद रखिए। और हिंदी में स्टोरी समरी, हर स्टोरी का समरी आप देखिए। हिंदी में तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हिंदी आसान क्वेश्चन है। ठीक है। फिर कैरेक्टर स्केच, अच्छी राइटिंग लिखिएगा। और तीसरा है राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए आपको, क्योंकि वहाँ एकदम स्पीड से लिखना पड़ेगा। राइट 2 आंसर डेली फॉर प्रैक्टिस, 2 आंसर लिखिए कम से कम। अब देख लीजिए सैम्पल पेपर आपको डेली बनाना है। ठीक है। तो सैम्पल पेपर से बहुत एमसीक्यू लड़ जाएगा, इसलिए सैम्पल पेपर आपको डेली बनाना है। तो इसमें देखिए पहला क्या है, अटेम्प्ट वन फुल पेपर, हर दिन एक सैम्पल पेपर बनेंगे। अपने आपको टाइम दीजिएगा, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चे हार मान जाते हैं, तो टाइम मैनेज करना सीखिए आप। फिर एनालाइज कीजिए कि क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, और उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए जिसमें मिस्टेक हो रहा है। अब देख लीजिए अगला क्या करना आपको, रिवीजन बूस्ट, रिवीजन खूब करना। इसमें फार्मूला रिवीजन, मैथ और साइंस दोनों का फार्मूला आपको रिवाइज करना है। ठीक है। केमिकल का ध्यान रखना है सबका, कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। फिर डायग्राम प्रैक्टिस करना आपको, डिफिनेशन एंड कीवर्ड्स करना है, रिएक्शन एंड इक्वेशन करना है, ये सब करना आपको। फिर लास्ट में देखिए फाइनल टच, आपको जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन क्या क्या काम करना है।
रिवाइज शॉर्ट नोट्स ओनली, उस दिन बस शॉर्ट नोट को जो आप लिखेंगे उसी को रिवाइज कीजिएगा, लॉन्ग देखिएगा भूल जाइएगा, इसलिए आपको शॉर्ट नोट से को रिवाइज करके जाना है। लर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही को आप लर्न करना है, ऐसा नहीं कहा हर क्वेश्चन को जाके बैठे लगे लर्न करने के, उस टाइम जो याद है वो भी भूल जाइएगा। फिर नो हेवी स्टडी नहीं करना है, स्लीप वेल और अच्छी तरीके से सोना है। अब देखिए एग्जाम डे माइंडसेट, क्या एग्जाम के दिन का माइंडसेट होना चाहिए, रिवाइज फार्मूला एंड डायग्राम, ये बस खाली फार्मूला ऊपर ऊपर देख लीजिए एक बार कि दिमाग में रहे, डायग्राम को भी एक नज़र देख लीजिए आप कि दिमाग में रहे। स्टे कम, स्टमक बकाना नहीं, आग बकाने से बहुत सारे बच्चे जो हैं बोर्ड एग्जाम में गलत करके आते हैं, ठीक है, ये सब करके भी और बहुत सारे बच्चे अग बका जाते हैं, तो अग बकाना नहीं है, स्टे काम करना है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है तो एमसीक्यू छोड़ दिया, निगेटिव मार्किंग नहीं होता एमसीक्यू इसमें बोर्ड में, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है और पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद लास्ट में जो हार्ड क्वेश्चन उसको भी अटेम्प्ट कर लेना है। आप देखिए एग्जामिनेशन है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीवर्ड, ड्रा डायग्राम, राइट हेडिंग, हेडिंग को लेके ये सब जो 5 वर्ड है इससे आप क्वेश्चन 1-2 मार्क्स तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। हेडिंग को एकदम ऊपर में लिखें, ठीक है, अच्छी तरीके से रीज़न करें, नीट प्रेजेंटेशन नीट दें, एकदम राइटिंग एकदम अच्छा लिखें, ये सब 5 बात का आप ध्यान रखिएगा तो 1-2 मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मेरे ट्रस्ट जरूर कीजिएगा। देखिए अगर ये सब सारा आप देख लिए हैं पूरा एकदम स्किप किए बिना, तो आप 70 से 85 मार्क्स जरूर ला सकते हैं अगर ईमानदारी के साथ इसको आप अपनाइएगा तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए